हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहेज क्लासेज। आज हम बोर्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे 1 to 10 एलिमेंट्स 1 by 1। तो सबसे पहले जो एलिमेंट अपना आता है वो आता है अपना हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम चलेंगे H2 के लेके। तो सबसे पहले हमें पता होता है H के दो एटम्स होते हैं, इसमें H के दो एटम्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम इसका लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम हमें क्या ध्यान देना है कि क्या लिखेंगे हम इसमें। देखो वो H है, H का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है 1। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम यहाँ पे वो क्या हो जाएगा 1s1। ऐसे ही ये H है, इसका भी क्या हो जाएगा 1s1। अब हमें क्या पता है ये दोनों के s ऑर्बिटल हैं, वो आपस में कंबाइन हुए होंगे, उसके बाद ही क्या मिला है हमें H2 मॉलिक्यूल मिला है। तो हम क्या करेंगे कि s का कोई भी ऑर्बिटल ऐसे बनाएंगे। ये तो क्या हो गई अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये क्या हो गया अपना बॉन्डिंग, और ये क्या हो गया एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि ये तो अपना ऑर्बिटल है बॉन्डिंग, ये वाला है एंटी बॉन्डिंग, और ये दोनों होते हैं अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है। अब क्या होता है, देखो इसमें एक एच एटम का ये है, एक एच एटम का ये है, तो एक एस में क्या इलेक्ट्रॉन है 1 है, ये क्या है 1 है। इसको हम बोलते हैं सिग्मा 1s, इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s, एंटी बॉन्डिंग के लिए स्टार लगाते हैं, ठीक है। ये तो हो गई अपनी इतनी, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। जब हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ पे 2 आ गए। उसके बाद जब हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है तो उस केस में हम क्या लिखते हैं 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो 1/2 यहाँ से हमें पता है कि बॉन्डिंग है अपना ये, तो जो अपने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 2। एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये क्या आएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। तो बॉन्ड ऑर्डर होगा जो अपना H2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर फॉर H2 वो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि H2 के लिए अपना जो बॉन्ड ऑर्डर होएगा वो क्या होएगा 1 होएगा। तो यहाँ से आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि 1s ये होते हैं अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये होता है अपना बॉन्डिंग वाला, ये एंटी बॉन्डिंग वाला, और जो अपना कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसे होता है, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। तो ये तो कौन से होते हैं अपने बॉन्डिंग, ये होता है एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ये तो अपना था H2 मॉलिक्यूल के लिए। अब हम चलेंगे किस पे, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, सेकंड आता है हीलियम He2 मॉलिक्यूल्स। उसमें क्या है एक He आइटम ये लेते हैं, एक He आइटम ये लेंगे, तो उसके इसमें क्या होगा 1s2, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। तो 2 एटॉमिक नंबर होने की वजह से क्या होगा 1s2 ऐसे ही हम यहाँ पे इसका 1s बनाया, इसका 1s बनाया, तो ये 1s ये 1s। तो इसमें भी सिंपल क्या होगा, ये एक He आइटम का है, ये एक He आइटम का है, ये सिग्मा है, सिग्मा स्टार 1s है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा स्टार 1s है। तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है, एक He है, उसमें 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो यहाँ से हमने लिखे 2। ऐसे ही यहाँ पे भी कितने हैं 2। तो इस केस में क्या होगा कि 2 टोटल कितने हुए 2 2 4, तो क्या होगा 2 और 2, तो ये क्या हो गए अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो वो क्या होता है 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो 1/2 बॉन्डिंग में कितने हैं 2 हैं, माइनस में एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2 हैं, तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अपना जो He2 मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि जो He मॉलिक्यूल है वो डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है अपना 0 आता है। यहाँ से आप कॉन्फ़िगरेशन लिख कर दिखानी चाहिए ना, तो कैसे दिखाएंगे सिंपली कि यहाँ पे सिग्मा 1s है, सिग्मा 1s में कितने हैं 2 हैं, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s है 2 है। ऐसे ही यहाँ पे भी दिखा सकते हो कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाना हो तो सिग्मा 1s में कितने हैं 2 हैं। तो ये अपना हो गया He2 का। तो यहाँ से आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो क्या होगा ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिग्मा 1s है, इन दोनों को क्या बोलेंगे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसको क्या बोलेंगे बॉन्डिंग, इसको क्या बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग,
ठीक है, ऐसे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद जो अपना थर्ड मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम। उसके बाद आता है अपना लिथियम। लिथियम को हम कैसे लिखते हैं, Li2 से। अब एक Li है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 3, ऐसे ही हम सेकेंड Li लेंगे। तो जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s1। ऐसे ही जब इसका लिखेंगे तो 1s2 2s1। तो जब हम इसमें जो ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, ये अपना 1s का हो गया, ये अपना 2s का, ऐसे ही हो जाएगा। तो ये एक He आइटम के लिए है 1s का, ये दूसरे He आइटम के लिए है 1s का। ऐसे ही ये Li आइटम के लिए, ये दूसरे Li आइटम के लिए है 2s का, ऐसे ही Li आइटम के लिए है 2s का। ये होता है अपना बॉन्डिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा 2s। ये हो जाएगा अपना सिग्मा स्टार 2s। इससे पहले वाली वीडियो में इसका कंप्लीट बताया हुआ है, वो आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। ये हो गया अपना सिग्मा स्टार 1s। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो 1s में कितने हैं, 2 हैं, तो एक के में है 2। ऐसे ही इसमें भी कितने हैं, 2 हैं, तो टोटल हो गए अपने 1 2 3 4। ऐसे ही 2s में कितने हैं, 1 इस Li में है, 1 इस Li में है, टोटल कितने हो गए 2। और जो इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होते हैं वो होते हैं ओफ्फ प्रिंसिपल और पोलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेसिस पे। तो यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला तो सेम ही है, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। तो 1/2 बॉन्डिंग को इतने हो गए 1 2 3 4, तो बॉन्डिंग में हो गए 4, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2, तो 4 - 2 2/2। तो Li के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 1। अब हमें ये देखना हो कि ये मैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो उस केस में हमें देखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। तो इस केस में हम जब देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ऐसा कोई ऑर्बिटल नहीं है जो सिंगली ऑक्यूपाइड हो। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक बोलेंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी यहाँ पे सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल नहीं है। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 1। तो आप चाहे तो यहाँ से अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम Be2 का केसेस। उसमें क्या होगा कि जब हम Be2 के लिए लेते हैं तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने 8 हो गई। तो 1 Be आइटम के लिए 1s2 2s2 हो गया। ऐसे सेकंड Be आइटम के लिए भी क्या होगा, 1s2 2s2 होगा। तो जब हम इसमें लिखेंगे कि ये तो एक Be आइटम के लिए है, ये जो अपने हमने सेकंड Be लिया है इसके लिए है, ये वाले होते हैं बॉन्डिंग, ये होता है अपना एंटी बॉन्डिंग, ये होता है अपना बॉन्डिंग, ये होता है अपना एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ से भी जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 नॉन बॉन्डिंग, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन बॉन्डिंग में, तो 1 2 3 4 हैं। ऐसे ही एंटी बॉन्डिंग वाले देखेंगे तो 1 2 3 4 हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो Be2 मॉलिक्यूल है वो भी अपना एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ से हमने देख लिए हैं 4 मॉलिक्यूल के। अब हम देखेंगे किसका, Be2 मॉलिक्यूल का। अब आएगा 2p का केस। 2p के केस में हमें 2 बातें ध्यान रखनी है। इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन हुआ है उस टॉपिक पे, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सीधा आपको बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे क्या है, किसका है, 5th है अपना Be2 बोरोन का। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1s2s को ही लेके चलते हैं कि ये हमने 1s के लिए बनाया, ऐसे ही 2s के लिए बनाया। अब हम बनाएंगे 2p का। जो 2p की स्प्लिटिंग होती है वो क्या होती है, 1 और 2 में होती है। क्योंकि जो भी लिगेंड्स आते हैं वो जेड एक्सिस से आते हैं, जेड एक्सिस की वजह से वहाँ से रिपल्शन क्या हो जाता है, ज़्यादा, उसमें क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग। और जब लेस देन का केस आता है तो उसमें क्या होता है, 2 1 बनता है। वैसे तो 1 2 होता है, ये मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया है अच्छे से। तो सिंपल, जब हम इनको नेमिंग देते हैं तो इनको नेमिंग हम कैसे देंगे कि ये तो है एक बोसोन एटम, ये है सेकंड बोसोन, ये तो है अपना 1s का ऑर्बिटल, ये हो गया अपना सिग्मा 1s। ऐसे ही ये 2 सिग्मा 2s, ये भी 2s का है एक बोसोन के लिए, ये है सेकंड बोसोन के लिए 2s का, और ये हो जाएगा अपना सिग्मा स्टार 2s। ऐसे ये हो जाएगा पाई 2px पाई 2py, ये हो जाएगा अपना सिग्मा 2pz। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और ये हो जाएगा अपना सिग्मा स्टार 2pz। ये हो गया अपना 2p का
ऑर्बिटल। अब हम करने हैं इसमें फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 1s2 है कि एक प्रोटॉन के केस में भी s में 2 हैं, तो इसमें भी क्या होंगे 2, तो टोटल कितने हो गए 4। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते, तो सबसे पहले नीचे वाले को कम्प्लीटली फिल करना हमें। ऐसे ही 2s में भी क्या है 2 है, तो 1 2 1 2, तो 1 2 1 2। तो अब यहाँ पे देखेंगे p में कितना है 1, एक p में इसके में 1 है, एक इसके में, तो टोटल हो गए 2, तो यहाँ पे हो गए 2। ठीक है, अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो सिग्मा 1s में कितने हैं 2 हैं, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s में कितने हैं 2 हैं, उसके बाद सिग्मा 2s में कितने हैं 2 हैं, और सिग्मा स्टार 2s में कितने हैं 2 हैं, और पाई 2p x में भी 1 है, और पाई 2p y में भी 1 है। तो अब हम जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो वो क्या होता है 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ से जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या होगा कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से देखेंगे तो 2 4 5 6। एंटी बॉन्डिंग में 1 2 3 4, यहाँ से देखेंगे तो 2 2 4, तो यहाँ पे आएगा 2/2। तो जो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा B2 का वो भी क्या होगा 1 होगा। और यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी वजह से ये क्या होता है फेरा मैग्नेटिक होता है। तो यहाँ से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको ये कम्प्लीटली समझाया है। देखो कि 1 प्रोटॉन के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन है, सेकंड वाले के लिए ये है, ये अपने ऑर्बिटल्स होते हैं कौन से वाले एटॉमिक, ये तो होते हैं अपने एटॉमिक, और जो ये वाले होते हैं बॉन्डिंग, और जो ये हायर इन एनर्जी होते हैं ये एंटी बॉन्डिंग। ऐसे ही ये होते हैं, ये होता है बॉन्डिंग, ये होता है अपना एंटी बॉन्डिंग, ऐसे ही ये एंटी बॉन्डिंग, ये होता है अपना बॉन्डिंग। ठीक है, ये अपने 5 मॉलिक्यूल्स के हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने छठे मॉलिक्यूल पे, जो क्या होता है अपना कार्बन 6th C2। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है C कितना होता है 6 होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p, इसमें 1 था तो इसमें क्या आएगा 2p2। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसका भी बना लेंगे। कैसे, देखो कि सिंपली हमने ये 1s के लिए लिखा है, ये हमने लिखा है 2s के लिए, ये किसके लिए हो गया 2p के लिए। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 हैं, तो यहाँ पे हमने 1s के लिए लिख दिए 2। ऐसे ही जो सेकंड अपना कार्बन एटम है उसमें भी 1s में कितने हैं 2 हैं, तो ये अपने होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो उस केस में ये भी क्या होते हैं अपने एटॉमिक ऑर्बिटल। ये किसका है 2s का, 2s में क्या है, इसमें भी 2s में कितने हैं 2 हैं, तो 2s में भी हमने लिखे 2। एक कार्बन के लिए, ये सेकंड कार्बन के लिए 2s है, तो ये क्या होते हैं अपने बॉन्डिंग, और जो ऊपर वाले होते हैं ये क्या होते हैं अपने एंटी बॉन्डिंग। इसमें क्या है कि p में कितने कितने हैं 2 हैं, तो 1 2 1 2, टोटल p में कितने हुए 1 2 3 4, तो यहाँ से टोटल p में कितने हो गए अपने 4 हो गए 1 2 3 4। ठीक है, जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सिग्मा 1s में 2 हैं, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s में भी 2 हैं, सिग्मा 2s में भी 2 हैं, सिग्मा स्टार 2s में भी 2 हैं, उसके बाद पाई 2px में भी 2 हैं, पाई 2py में भी 2 हैं। उसके बाद हमें क्या देखना था कि बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो 1/2 बॉन्डिंग में देखो कितने हैं, ये बॉन्डिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में 1 2 3 4 4 है, तो 4, तो जो C2 है अपना इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा अपना 2। और इसमें है ना देखो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा ये डायामैग्नेटिक, क्योंकि जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो डबली ऑक्यूपाइड हैं, तो इसकी वजह से ये क्या होता है डायामैग्नेटिक होता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं N2 पे, कार्बन के बाद आता है अपना नाइट्रोजन, तो उस पर क्या होगा N2। ऐसे भी क्या है 1s2 2s2 2p3, क्यों 3 2 5 तो 7, जो इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है, तो 1s2 2s2 2p3। 1s2 का बताने की जरूरत नहीं है, ये क्या अपना बॉन्डिंग, ये होता अपना एंटी बॉन्डिंग, ऐसे ये भी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये दोनों तीनों बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, इतना हो गया अपना। उसके बाद क्या होता है कि जब देखो 1s में कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पे हमने 2 फिलअप किए, ये होता है अपना 1s।
ठीक है, ऐसे ये भी नाइट्रोजन के लिए है, ये सेकंड वाले नाइट्रोजन सेकंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो 2s में भी कितने हैं, 2 हैं, तो ये 2 और 2 4, ऐसे ये फिलअप हो गया। उसमें 2p में कितने हैं, 3 हैं, तो 3 यहाँ से 3 यहाँ से, टोटल हो गए 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से हम जब इसका वो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सिग्मा 1s में कितने हैं 2, सिग्मा स्टार 1s में कितने हैं 2, सिग्मा 2s में कितने हैं 2, सिग्मा स्टार 2s में कितने हैं 2, ऐसे पाई 2px में भी कितने हैं 2, पाई 2py में कितने हैं 2। ठीक है, ऐसे ही सिग्मा 2pz में भी कितने हैं अपने 2। उसके बाद जब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो वो क्या होता है 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है। ऐसे ही एंटी बॉन्डिंग में देखेंगे तो 1 2 3 4 4 ही है बस, तो 10 - 4। तो N2 के लिए जो अपना बॉन्ड ऑर्डर आता है कितना 3, और इसमें है ना कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या आएगा डब्ल्यू डायामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी ऐसा ऑर्बिटल नहीं है जो सिंगली ऑक्यूपाइड हो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने O2 मॉलिक्यूल पे। O2 में क्या होता है, देखो यहाँ तक तो जो नाइट्रोजन तक थे तो वहाँ पे क्या था कि लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन थे या तो इक्वल टू 14, जब हम दोनों एटम्स के जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो उस केस में तो क्या था, जो ये 2 वाला ऑर्बिटल होता था, देखो ये ऐसे, ये था नीचे, और जो ये 1 वाला था ये था अपना ऊपर। लेकिन जब हम मोर देन 14 की बात करते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कंप्लीट बिल्कुल अच्छे से समझा, तो आप चाहे तो वो जाके देख सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा, O2 के केस में जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे 8 8 16, एक ऑक्सीजन से 8, सेकंड वाली ऑक्सीजन से 8, तो 8 + 8 16। तो इस केस में क्या होगा कि 1 वाला नीचे आएगा, सेकंड वाला ऊपर, बाकी कोई भी चेंज इसमें नहीं होता। इसमें भी क्या होता है 1s2 2s2 2p4, ऐसे सेकंड ऑक्सीजन एटम के लिए भी 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पे हमने बनाया 1s सिग्मा 1s, ये हो गया एक ऑक्सीजन के लिए, ये सेकंड ऑक्सीजन के लिए, ऐसे ये भी ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। तो 1s2 है एक ऑक्सीजन में, तो यहाँ पे हमने 2 लगाए, ऐसे यहाँ पे भी 2 हैं तो 2 लगाए, तो इसमें टोटल कितने हो गए 4, तो 1 2 3 4। ऐसे ही 2s में भी यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4। ऐसे ही p में कितने हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए 4 + 4 8, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल हो गए अपने 8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सिग्मा 1s में 2 हैं, सिग्मा स्टार 1s में 2 हैं, सिग्मा 2s में 2 हैं, सिग्मा स्टार 2s में 2 हैं। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो सिग्मा 2pz में कितने हैं 2 हैं, पाई 2px में भी 2 हैं, और पाई 2py में भी 2 हैं। ऐसे ही क्या हो गया, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पाई स्टार 2px में भी 1 है, और पाई स्टार 2px में 2py में भी 1 है। तो इसमें जब हम देखेंगे तो क्या होगा, बॉन्डिंग कितनी हुई 2 4 6 8 10, 10 तो हो गए अपने बॉन्डिंग। यहाँ से देखना चाहें तो 2 4 6 8 10 तो हो गए अपने बॉन्डिंग। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग वाले देखें तो 1 2 3 4 5 6 6 हो गई, तो 10 - 6 4/2। तो जो O2 के लिए अपना बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 2। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो सिंगली ऑक्यूपाइड हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये अपना O2 होगा ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब हम चलते हैं अपना किस पे, F2 पे। F2 के केस में क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, F होता है 9 9 9 9 + 9 18, तो यहाँ से होता है 1s2 2s2 2p5। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, F F F F F, ठीक है फ्लोरीन। तो यहाँ पे 1s में 2 हैं, तो दोनों के 1s में भी 2 हैं, तो 2 2 ऑक्यूपाई हो गए। ऐसे 2s में भी 2 2 हैं, ये भी ऑक्यूपाई हो गए। जब बात आती है p की तो 1 2 3 4 5, ये तो एक का केस हो गया। ऐसे 1 2 3 4 5 ये सेकंड का केस हो गया। तो यहाँ पे हमें टोटल 5 + 5 लिखने हैं 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अपने हो गई। ठीक है, बात क्या ध्यान देनी है हमने यहाँ पे कि हमें पहले सिंगल सिंगल ऑक्यूपाइड करने हैं, उसके बाद डबल डबल पे चलना है। तो यहाँ से भी जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 इंटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि बॉन्डिंग में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, और एंटी बॉन्डिंग में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 - 8 2/2 = 1। तो जो F2 के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा 1 होगा। और यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑर्बिटल नहीं है जिसमें सिंगली ऑक्यूपाइड हो, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, जो अपना ये F2 है ये क्या है
डायामैग्नेटिक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलेंगे हम यहाँ पे Ne2 का एटॉमिक नंबर होता है 10, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 20। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या होता है 1s2 2s2 2p6। ऐसे ही हम अदर नाइट्रोजन एटम के लिए लिखें तो 1s2 2s2 2p6। तो 1s2 का ये हम देख सकते हैं कि ये एक नियोन एटम के लिए, सॉरी नाइट्रोजन नहीं है, नियोन, ठीक है। तो ये अपना एक नियोन हो गया, ये सेकंड नियोन, ऐसे ही ये नियोन, ये नियोन, ये नियोन, ये अपना होता है 2p का। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6। तो इस केस में हम क्या देखेंगे 1s सिग्मा 1s हो गया। 1s2 में दोनों में ही 2 है तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली ऑक्यूपाई, ऐसे 2s में भी दोनों में ही 2 हैं तो ये भी दोनों ऑक्यूपाई हो गए। 2p6 है तो ये भी कम्प्लीटली फील्ड, ये भी कम्प्लीटली फील्ड। तो जो नंबर एक बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। बॉन्डिंग में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी बॉन्डिंग में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 - 10 इज इक्वल टू 0। जैसे तो अपना किस में आया था 1s2, हीलियम के केस में He2, ऐसे ही Be2, ऐसे ही क्या है Ne2। जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये एग्जिस्ट ही नहीं होते क्योंकि इनमें जो अपना बॉन्ड ऑर्डर आता है वो क्या आता है 0 आता है। तो ठीक है, इस वीडियो में हमने कम्प्लीटली 1 to 10 एलिमेंट हैं उनके बॉन्ड ऑर्डर अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स में बताना, कोई मॉडिफिकेशन चाहिए हो तो वो भी बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।